धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिवार को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सबको कई दशकों से था। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौती को पार करने का हौसला है। ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर भारत की पहली प्राथमिकता है। इस कश्मीर का लंबे समय से इंतजार था। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाएगा। आपका दिल और ज्यादा जीतने की कोशिश की जाएगी। सरकारी योजनाओं का जम्मू कश्मीर को पूरा लाभ मिल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वक्त ने करवट बदली है। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा शिकार जम्मू कश्मीर बैंक रही है। यहाँ की पिछली सरकारों ने हमारे जम्मू कश्मीर बैंक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन परिवारवादियों ने अपने रिश्तेदारों और भतीजों से बैंक भरकर बैंक को बर्बाद कर दिया है। कुप्रबंधन के कारण बैंक को इतना घाटा हुआ कि आप सभी को हजारों करोड़ रुपए डूबने का खतरा मंडराने लगा। कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जेएनके बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जेएनके बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जेएनके बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आज़ादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार ही इसका फायदा उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर के आवाम ने ये सच्चाई जान चुकी है कि उसे गुमराह किया गया था। कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ है। आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। आज यहाँ सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे, एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उसका लाभ नहीं ले पाते थे। अब देखिए वक्त ने करवट बदली है। आज श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ये जन सैलाब मोदी का परिवार है और ये परिवारजन यहाँ पर आपका दिलदार करने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इसका दर्द समझ सकते हैं जो कोई और नहीं समझ सकता। हम सब के महबूब रहनुमा, भारत के मकबूल तरीन वजीर आजम और दुनिया की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी आवाज, जिनकी नसीहत आज दुनिया के हर मुल्क में बड़ी गौर और संजीदगी से सुनी जाती है, ऐसे हमारे काबिल एहतराम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का कश्मीर की इन हसीन वादियों में, इन खूबसूरत फिजाओं में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, स्वागत है। प्रधानमंत्री जी, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये लोगों का समूह, जहां तक निगाह जाती है ये लोगों का हजूम, ये सब आपके मुरीद हैं। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार है और ये परिवार जन सुबह से आपके दीदार की हसरत लिए यहां इंतजार कर रहे हैं कि जिस शिद्दत के साथ आप इनके दिल का दर्द समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री जी, आपने यहां के अवाम को बेहाली और बेहाली के एक लंबी काली स्याह रात से निजात दिला करके
इनका मुकद्दर बदला है और मुकद्दर बदलने के साथ साथ इनको एक नए मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया है।